हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फॉर क्लास 10th, जिसमें कि हमने 8.1 पहले ही देख रखा है। आज हमें स्टार्ट करने हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.2, है ना। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.2, जैसे कि हमें इस एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल एंगल के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। अब इसे ही क्यों पढ़ना है, ये कोई कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है ना। मतलब ये एंगल मोस्ट रैली ज़्यादा यूज़ होता है, तो बस हमें क्लास 10th में हमारे सिलेबस में यही दे रखा है, तो आज हम यही स्टार्ट करेंगे। ठीक। जैसे इस चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में आप एक बात देख रहे होगे कि इस चैप्टर में आपको मांगता है मतलब फार्मूला भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, और इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो और इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा फार्मूला बहुत सारा मतलब वैल्यू बहुत सारी याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको ऐसे बोलेगा वो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। वो आपसे पूछ लेगा कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको बताना पड़ जाएगा। ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अ, देखो क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 8.2, है ना। देखो, जैसे हमें क्या पढ़ना है, इसमें जो एंगल पढ़ना है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले हम इसमें यूज़ होने वाला छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम सबको पता है ए डिवाइड बी होता क्या है, दिस इज नथिंग बट ए बाई बी। इसे हम क्या बोलते हैं, ए बाई बी, है ना। चलो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 10/5 है, मतलब क्या, जैसे 10/5 दिस इज हाउ मच, दिस इज 2, है ना। जैसे हमें ये बात पता है कि अगर ए दे रखा है, तो आप चाहो तो ए को लिख सकते हो a/1, या फिर आप लिख सकते हो ए को क्या लिख सकते हो, a/1। अगर मान लो आपको ऐसा कहीं फॉर्म दे रखा है, a प्लस बी बाई सी दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी, है ना। आप इसको लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है। देखो, अगर ऐसा दिख रखा है, जैसे रूट अंडर, जैसे ये तो हमें पता है ना, रूट अंडर ए दे रखा है। अब एक बात जान लो, है ना, ये दोनों ही चीज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो 2 दे रखा है, इसका मतलब होता है कि ए रेज पावर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। यहाँ पे हम अगर देखें, तो ए पे पावर कितना दे रखा है, 1/b दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/b दे रखा है। ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट हमें ये फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूला हमें पता ही है, बट एक बार जस्ट रिकॉल कर ले रहे हैं। देखो, और भी छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिख रखी है। जैसे आपको बोल रहा है -2 -3, है ना, -2 -3, -2 -3। तो बच्चे अक्सर मैंने देखा है ना, सारे बच्चे तो नहीं बट कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं। ठीक ना। जैसे वो क्या बोलते हैं, -2 -3, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया +5। कितना हो गया, +5। लेकिन ये +5 ना होकर ये क्या होता है, -5 होता है। क्या होता है, -5 होता है। क्या होता है, -5 होता है। ठीक ना। देखो ये है क्या, मतलब हम इसे ऐसा सोचेंगे, जैसे कहीं भी आपको दे रखा है -2 दे रखा है ना। इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि हमारे पास 2 रुपये कर्ज है। हमारे पास 2 रुपये क्या है, कर्ज है। ठीक ना। और अगर कहीं भी आपको ऐसा दे रखा है +2, इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि 2 रुपये हमारे जेब में पड़े हुए हैं। 2 रुपये हमारे जेब में पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे है क्या, 2 रुपये कर्ज और 3 रुपये कर्ज, तो टोटल कितने कर्ज हो गए, टोटल कर्ज हो गया 5 रुपये, है ना। तो हमने क्या लिख दिया, -5। और जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये फॉर्मूला वैलिड है बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक ना, इस बात को याद रखेंगे हम। ठीक। तो -2 -3 कितना हो गया, -2 -3 इज नथिंग बट -5। -2 -3 इज नथिंग बट -5। ठीक है। चलो, मतलब क्या कि 2 रुपये कर्ज, 3 रुपये कर्ज, तो टोटल कर्ज कितने हो गए, 5 रुपये हो गए। टोटल कर्ज कितने हो गए, 5 रुपये हो गए। ठीक है। चलो, अगर कहीं पे ऐसा दे रखा है -6 + 5, है ना, -6 + 5, तो हम ऐसे सोचेंगे, देखो हमारे पास कितने, 6 रुपये कर्ज है और 5 रुपये जेब में है। तो हम बड़े कायदे से, है ना, अपने जेब में से 5 रुपये उसे रिटर्न कर देंगे, है ना। तो हमारे पास अभी भी कर्ज कितना बच गया, 1 रुपये का, है ना। अगर कर्ज बचा हुआ 1 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, -1। कितना लिख दिया, -1। ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे दे रखा है -7 + 6, तो 7 रुपये का कर्ज और 6 रुपये जेब में, है ना, और 2 रुपये +2 ऑल्सो, है ना। मतलब क्या, 7 रुपये का कर्ज और 8 रुपये जेब में पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े कायदे से अपने जेब में से 7 रुपये निकालेंगे और उसके मुंह पे दे मारेंगे, है ना। फिर भी हमारे जेब में कितना बच गया, एक बच गया ना। मतलब क्या, कि अभी भी हम +1 में चल रहे हैं। ठीक है। देखो, उसके बाद ये भी कॉन्सेप्ट आप देख लो, a/b डिवाइडेड बाई c/d दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c, है ना, a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है a/b/c इज इक्वल्स टू, एक बार इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है ना, एक बार इक्वल्स टू यहाँ नीचे दे रखा है ना। इसके बारे में कैसे करेंगे, देखो, जहाँ पे आपको इक्वालिटी साइन दे रखा है ना, आप इसको वहीं से ब्रेक कर लो।
ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। और अभी हमने देखा था हम ए को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए बाई वन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बाई वन लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बाई वन, है ना, मैंने क्या लिख दिया, ए बाई वन। और अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए बाई वन मल्टीप्लाइड बाई सी बाई बी। बोले तो ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट ए सी बाई बी। ये कितना हो गया, ए सी बाई बी हो गया। कितना हो गया, ए सी बाई बी, ठीक है। देखो अभी आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ए बाई बी डिवाइडेड, देखो जहाँ से इक्वालिटी साइन दे रखा है, जहाँ पे इक्वालिटी साइन दे रखा है हम यहीं से ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने अभी क्या करा था, यहीं से ब्रेक करा था, क्योंकि इक्वालिटी साइन जस्ट इसके लेवल पे दे रखा है। अभी इक्वालिटी साइन इस वाले साइन के लेवल पे दे रखा है, तो मैंने यहीं से ब्रेक कर लिया, है ना। डिवाइडेड बाई सी, और सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई वन लिख सकते हैं ना, सी इज नथिंग बट सी बाई वन। तो अभी मैंने क्या कर लिया, इसको लिख दिया ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई सी, डेट इज हाउ मच, ए बाई बी सी, ए बाई बी सी। हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही है ना। चलो अब एक फॉर्मूला और भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको इक्वालिटी साइन, अभी इसने यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से डिवीजन का साइन लगा देंगे, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, जो कि कितना हो जाएगा, ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी। बोल तो कितना हो गया, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी, है ना, ए इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। एग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमें पता ही था, फिर भी बस हमने एक बार रिकॉल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो अभी आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है। अभी आपके पीछे एक टेबल नजर आ रहा है, और इस टेबल को हमें याद करना है ना, इस टेबल को याद करना है। देखो तो इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ, है ना, ट्रिक के हिसाब से ट्रिक के हेल्प से हम इसे याद रखेंगे, है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें 36 एंट्रीज हो जाएगी, है ना। आप ऐसे काउंट करो, 2 3 4 5 6, है ना, 2 3 4 5, है ना, ये कितनी हो गई, ये 30 एंट्रीज हो गई। आपको कितना एंट्री याद रखना पड़ेगा, 30 एंट्री याद रखना पड़ेगा, जो कि रिलेटिवली वेरी टफ टास्क। तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटी सी ट्रिक्स याद रखेंगे ना, उससे हम क्या करेंगे, चीज़ों को इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम, है ना। देखो सबसे पहले हमें याद क्या रखना है, हमें बस एक रो याद रखना है, हमें बस एक रो याद रखना है। रो क्या याद रखना है, जैसे साइन जीरो कितना होता है, जीरो, है ना, साइन जीरो जीरो। साइन 30 कितना, 1/2, साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2, है ना। साइन 60 कितना होता है, तो √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। बस हमें इतनी ही वैल्यू याद रखनी है, आप बस एक रो याद रख लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1, है ना। बस आप एक रो याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी देखो, अब जब हम नेक्स्ट रो में जाएंगे ना, जैसे हमें क्या निकालना है, cos 0, हमें क्या लिखना है, cos 0 लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, cos 0। ठीक है, cos 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले रो को जस्ट फ्लिप कर देंगे। इस वाले रो को मैंने क्या करा, जस्ट फ्लिप कर दिया। मतलब अभी हमने इधर से स्टार्ट करा था, अभी हम इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो उधर से सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा था, 1, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अभी मैंने क्या लिख रखा था, √3/2, तो मैंने लिख दिया √3/2। अभी इधर से मैंने लिख रखा था 1/√2, है ना, तो मैंने लिख दिया 1/√2। अभी मैंने लिख रखा था 1/2, है ना, तो मैंने लिख दिया 1/2। और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था, 0। ठीक है, तो हमें सेकेंड रो भी याद हो गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। हम सेकेंड रो भी हमें कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, है ना। चलो अभी क्या है, देखो अभी आपको यहाँ पे दे रखा है tan थीटा। tan थीटा के बारे में हमें एक बात पता है ना, tan थीटा होता क्या है, दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस यही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे। देखो तो साइन 0 कितना है, 0 दे रखा है, और कॉस 0 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 0/1, और 0/1 होता कितना है, तो 0/1 इज 0, है ना। अभी ध्यान से देखो आप, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ये दे रखा है, देखो साइन 30, साइन 30 इज सॉरी tan 30 इज व्हाट, साइन 30 बाई कॉस 30। tan 30 इज व्हाट, साइन 30 बाई कॉस 30, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से पुट कर दिया 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है ना, वो इस फॉर्म में मिल रहा है, जैसे a/b यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो इस फॉर्म में मिल रहा है, a/b/d/c सपोल्डर दे रहा है ना, a/b/d/c ऐसे करके दे रखा है। इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a इंटू सी, और नीचे में क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया, b इंटू डी, है ना। ये तो हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो
1/2/√3/2 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, और ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे में आ गया 2 इंटू रूट 3 है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 1/√3 है ना, 1/√3। ये कितना आ गया, 1/√3 आ गया, कितना आ गया 1/√3, ठीक ना। जस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो tan 45 है ना, tan 45 सेम क्वांटिटी बाई सेम क्वांटिटी, तो सेम बाई सेम हमेशा कितना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो सेम बाई सेम कितना हो जाना है, 1 हो जाना है विदाउट कैलकुलेशन है ना, सेम बाई सेम इज 1, ठीक है। चलो अभी आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक ना। हम सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 इंटू 2, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करके ये कितना आ रहा है √3 आ रहा है, कितना आ रहा है √3 आ रहा है, कितना आ रहा है √3 आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अभी मैंने 1/0 मैंने क्या लिख दिया 1/0 है ना, 1/0। देखो जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड है ना। इनफाइनाइट बोलो तो नॉट, देखो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नॉट डिफाइंड, मैं चाहता तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी बोल सकता था ना, लेकिन देखो नॉट डिफाइंड का मतलब दो चीज़ होता है, या तो वो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इससे बेटर है कि आप बोल लो नॉट डिफाइंड है ना, क्या बोल दो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, नॉट डिफाइंड है ना। बहुत सारे बुक में इसे इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, ठीक ना, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हुआ इन्फिनिटी है क्या, जैसे 8 हम लिखते हैं ना, 8 है ना, 8 हम ऐसे लिखते हैं ना, इसी 8 को आप थोड़ा सा सुला दो है ना, यही मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। अभी देखो हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ना, जैसे यहाँ पे आ क्या रहा है, देखो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0 है ना। साइन बस मैंने आपको क्या बोल रखा है, आपको बस एक रो याद रखना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना हो गया √3/2, और साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। मैंने कॉस के केस में आपको क्या बोला था, हम इसी रो को जस्ट फ्लिप कर देंगे है ना, जैसे ये अभी है 0 1/2 1/√2 1 √3/2 और ये 1, तो हम इसे जस्ट उल्टा कर देंगे ना, इधर से हम स्टार्ट करेंगे 1 √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, जस्ट मैंने क्या करा फ्लिप कर दिया। उसके बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको और भी बताया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, a/b/c मतलब a/b/d/c का कॉन्सेप्ट, सबसे टॉप और सबसे बॉटम वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करो, आगे प्रोसीड कर जाओ, ठीक है। तो बस मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके टैन कर लिया है ना। देखो जब मैं क्लास 10th में था तो एक प्रॉब्लम होती थी, या फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग में भी देख रखा है, जो बच्चों को ज़्यादा इशू होती है वो परेशान होते हैं किस में, वो मोस्ट प्रोबेबली परेशान होते हैं साइन 30 के वैल्यू में है ना, वो परेशान होते हैं साइन 30 के वैल्यू में, जो कि दे रखा है कितना 1/√3 दे रखा है, और फिर वो परेशान होते हैं tan 60 के वैल्यू में, किस में परेशान होते हैं tan 60 में परेशान होते हैं, ठीक है। देखो हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे मैं बच्चों को बेसिकली एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। देखो हमने एक कहावत सुन रखी है ना, सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो किसी ने मेरे से पूछ दिया कि √3 बड़ा कि 1/√3 बड़ा, √3 बड़ा कि 1/√3 बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है कौन बड़ा है, √3 बड़ा है ना। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 ऐसे करके होती है ना, हमने क्लास 9 में इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। तो ये देखो जब ये थोड़ा सा परेशान हो गया, ये हड़बड़ कर गया, ये हड़बड़ा गया है ना, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, छोटी सी वैल्यू, उसे क्या मिला, एक छोटा सा चॉकलेट पकड़ा दिया ना, क्या पकड़ा दिया 1/√3 पकड़ा दिया। लेकिन tan 60 वाले ने बेचारे ने थोड़ा सा वेट करा, तो इसे आगे चल के एक बड़ा सा चॉकलेट मिला, जो कि कितना हुआ √3 मिला। बात समझ आ रहा है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा फनी है ना, आप बस याद रखना सब्र का फल मीठा होता है। तो छोटी क्वांटिटी पहले आ गई है ना 1/√3, और बड़ी क्वांटिटी क्या आई बाद में आई, ठीक ना। चलो और साइन tan 45 तो याद रहती ही रहती है, क्यों, क्योंकि साइन 45 कितनी होती है 1/√2 और cos 45 कितनी होती है 1/√2, तो सेम क्वांटिटी बाई सेम क्वांटिटी कितनी हो गई 1 हो गई है ना। और tan 0 कितनी होती है 0 होती है, tan 0 कितनी 0, ठीक है। ये 0 कैसे याद रहता है, साइन 0 0 tan 0 0 है ना, 0/1 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, ठीक है। चलो देखते हैं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है cosec थीटा, क्या दे रखा है cosec थीटा ना। cosec थीटा के बारे में हम जानते हैं है ना, आप खुद बताओ cosec थीटा कितना होगा। तो cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका,
साइन थीटा है ना, कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, ठीक है। तो हम चाहें तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, हाँ कि ना। देखो साइन जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना 0/1। मैंने क्या लिख दिया 0/1, तो मैंने इसको याद कर लिया। इसका रेसिप्रोकल 0/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक ना। अभी देखो साइन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू दे रखी है 1/2 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/1, बोले तो 2, बोले तो 2, ठीक ना। उसके बाद अगर आपसे बोल रहा है ये साइन 45 की वैल्यू, तो साइन 45 की वैल्यू कितना दे रखा है 1/√2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा √2/1, कितना हो जाएगा √2/1, जिसको कि हम लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। अभी अगर आपको बोल दिया इसने cosec 60 की वैल्यू पूछ ली है ना, तो cosec 60 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले sin 60 देख लेते हैं। sin 60 कितना दे रखा है, तो दे रखा है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, 2/√3, ठीक है। कितना हो गया 2/√3। अभी देखो उसके बाद हमें वैल्यू लिखना है साइन 90 का, तो साइन 90 के लिए हम क्या करते हैं, साइन साइन हमें लिखना है वैल्यू कॉसेक 90 का, तो उसके लिए हम देख लेते हैं साइन 90 की वैल्यू ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/1, बोले तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई। आपने देखा हमने साइन के हेल्प से क्या करा, पूरा का पूरा कॉसेक का सीरीज कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब आप एक बात बोलोगे कि क्या जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम ये पहले पूरी की पूरी मतलब चार्ट बनाएंगे क्या, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं। तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूँगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना आपके दिमाग में चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से किसी ने बोल दिया कि cosec 60 कितना होता है, तो मुझे सही मायने में cosec 60 की वैल्यू याद नहीं है। मेरे दिमाग में प्रोसेस क्या होगा, अच्छा cosec 60 है ना, cosec बोले तो साइन का रेसिप्रोकल है ना, साइन का रेसिप्रोकल, और साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। अभी आप देख लो cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना। अभी देखो अभी हमें किसका वैल्यू निकालना है, मतलब सेक का निकालना है, और सेक के बारे में हमें पता है सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का और कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, ठीक है। देखो अभी लिख देते हैं कॉस का, है ना। देखो कॉस 0 कितना दे रखा है 1, तो हम चाहें तो 1 को, अगर हम 1 को चाहें तो 1/1 लिख सकते हैं ना, तो मैंने 1/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1 बोले तो 1, है ना, कितना आ गया 1, ठीक है। अभी देखो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है किसका, सेक 30 का वैल्यू। सेक 30 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आप चले जाओ किस पे, कॉस 30 पे चले जाओ, और कॉस 30 की वैल्यू दे रखी है कितना √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, है ना। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करनी है सेक 45 की वैल्यू, तो सेक 45 की वैल्यू करने के लिए आप क्या करो, cos 45 पे जाओ, है ना, और cos 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 1/√2, है ना। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई, कितनी आ गई √2। अभी देखो फिर आपको कैलकुलेट करना है कितना, सेक 60 का वैल्यू लिखना है ना, तो सेक 60 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 60 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और cos 60 है कितना, तो 1/2, तो मैंने 1/2 का रेसिप्रोकल ले लिया कितना 2/1, बोले तो ये कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। देखो अभी आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 90 दे रखा है 0 दे रखा है, तो हम 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, है ना, 0 को लिख सकते हैं हम 0/1, है ना। और हमें सेक 90 की वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब हमें cos 90 के वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है, और cos 90 है कितना, तो 0, है ना। तो मैंने 0 का रेसिप्रोकल क्या ले लिया, दिस इज 1/0, और जैसे ही कोई भी टर्म अगर नीचे दे रखा हो, अगर कोई भी टर्म अगर 0 दे रखा हो ना किस में, डिनोमिनेटर में, तो मैंने बोल रखा है कि वो टर्म क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनिटी, है ना। या तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी या माइनस इन्फिनिटी होगी, तो हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस वो टर्म क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट वैल्यू दे रखा है किसका, कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, किसका वैल्यू दे रखा है कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, किसका दे रखा है कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, ठीक ना। चलो तो cot थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, tan थीटा का। cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, है ना। देखो कैसे करेंगे हम, है ना। देखो जैसे tan 0 कितना दे रखा है, tan 0 इज 0, दैट इज 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/0, बोले तो
नॉट डिफाइंड, बोले तो नॉट डिफाइंड, है ना, बोले तो नॉट डिफाइंड। चलो आगे देख लेते हैं। जैसे अगला देखना, हमें कॉट 30 की वैल्यू देखनी है। कॉट 30 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे किसका, tan 30 का। और अभी हमने देखा कि tan 30 की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/√3, है ना, 1/√3। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल लेने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसे फ्लिप कर देंगे, है ना। देखो मैंने इसे फ्लिप कर दिया, कितना, √3/1। बोले तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। कितनी आ गई, √3 आ गई। ठीक है। उसके बाद देखो आपको कैलकुलेट करना है किसका, cot 45 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, cot 45 का। ठीक है। तो मैंने क्या करा, देखो tan 45 कितना होता है, 1। 1 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/1, और 1/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/1, बोले तो 1, है ना। कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है cot 60 का वैल्यू। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, cot 60 का, है ना। अगर cot 60 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा tan 60। और tan 60 √3 दे रखा है, तो √3 को हम चाहे तो लिख सकते हैं √3/1। कितना लिख सकते हैं, √3/1। तो √3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। हाँ कि ना, अच्छी बात है। सबसे लास्ट डेटा हमारे पास बच रखा है क्या, कि cot 90 क्या दे रखा है, cot 90 क्या दे रखा है, cot 90, है ना। cot 90 बोले तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 90, है ना। और tan 90 कितना दे रखा है, तो tan 90 आपको दे रखा है 1/0, नॉट डिफाइंड, 1/0। तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 0/1, डेट इज 0। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक ना। तो आप देखो आपके पास टोटल ना 30 डेटा हो गए। कितने डेटा हो गए, 30 डेटा हो गए। देखो तो इस 30 डेटा को याद रखना थोड़ा टफ है इस लेवल पे। तो मैं आपको फिर से ही बोलूँगा कि आपको याद नहीं करना है ना, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। हाँ बस आप याद कर लो, एक लाइन बस याद कर लो। क्या याद कर लो, sin 0 0, sin 30 1/2, है ना, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 91, sin 91, sin 91। ठीक है, बस आप इतना डेटा याद कर लो। उसके बाद हमें कोई भी डेटा याद नहीं करना है। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे फिर आप कैसे कर लेते हो ना ये, जैसे कोई भी टीचर है तो अब जैसे मैं ही एक टीचर हूँ ना, तो मुझे ये डेटा याद नहीं है, बस मुझे एक ही रो याद है। और मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप याद मत करो, है ना। आप याद बिल्कुल मत करो। एग्जाम में अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपके मार्क्स बिल्कुल जीरो ही होने, है ना। मार्क्स के बारे में बोला जाता है ना, या तो वो सही होगा या फिर जीरो ही होगा ना। ऐसा नहीं होता कि आप उसको में आपको कुछ बीच में मार्किंग मिल जाएगी। आप sin 30 की वैल्यू 1/2 की जगह अगर आप 3/5 लिख के आ रहे हो तो आपको कुछ नंबर मिल जाना है, बिल्कुल जीरो ही मिलना है वहाँ पे, ठीक ना। चलो तो हम क्या करते हैं, आखिर जैसे मान के चलो कि मेरे से किसी ने कोई वैल्यू पूछ लिया, सपोज दैट 660 पूछ दिया किसी ने, है ना। 660 कितना होता है, तो जैसे ही किसी ने मेरे से 660 पूछा ना, तो मेरे माइंड में क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ, है ना। मेरे माइंड में एक छोटा सा प्रोसेस होगा। मैं सोचूंगा 660 मतलब क्या, कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, मुझे किसकी वैल्यू याद है, हाँ, लेकिन cos 60 जो होती है वो sin 30 के बराबर होती है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/1। डेट्स वाई 660 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/1, डेट इज 2, है ना। तो 660 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। 660 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक ना। ये भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम के साथ फ्लो करोगे ना, मूव करोगे, तो आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। अब आखिर आप इस चार्ट को याद कैसे करोगे, तो आप इस चार्ट को ना, आप क्या करो कि एक दिन में याद नहीं होना है ना। ये आपको एक वीक लग सकते हैं याद करने में, 100% याद करने में। आप देखो करो क्या, आप जहाँ भी जैसे ब्रश वगैरह करते हो ना, आप इस चार्ट को वहाँ पे चिपका दो, है ना। जहाँ भी आपका खाली टाइम जाता है, ठीक है, आप वहाँ पे इसको चिपका दो। आप अपने रूम में दो जहाँ आप सोते हो उसके आगे लगा लो, है ना। और सोने टाइम एक बार इसे रिकॉल करते रहना, ठीक है, ये याद हो जाएगा, है ना। और आप इसे हर दिन कोशिश करो कि कम से कम दिन में 2 बार, है ना, इस चार्ट को प्रिपेयर करें, कम से कम एक वीक के लिए, है ना। उसके बाद ही ये याद हो पाएगा। और स्टार्टिंग में अगर आपको सपोज दैट ठीक से नहीं याद हो रहा है, तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो ना, कि आप पहले क्या करना कि अपने माइंड पे थोड़ा सा जोड़ लगाना, है ना। वैल्यू को कोशिश करना कि वो याद आ जाए। अगर याद ना आए फिर आप जाके डेटा चेक करना। अब डायरेक्टली ये नहीं कि आपने, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो सामने में चार्ट रखते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, बस वैल्यू चार्ट से निकाल निकाल के पुट करते जा रहे हैं, और वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि भाई मेरा तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया, ठीक ना। यहाँ पे काम बस एक ही है, इस चार्ट को याद रखना। और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो कि इस चार्ट को छोड़ कर निकल जाए, है ना। ये चार्ट सीनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपको इस चार्ट को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना।
देखो वैसे तो मतलब इस 8.2 का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इस चार्ट को याद रखना, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बता रखा था, वो बिल्कुल कैलकुलेशन के लिए था, है ना, ज़्यादा यूजफुल वो था नहीं, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ना, हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या दे रखा है, एग्जांपल है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, राइट एंगल एट क्यू, है ना, राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है, क्यू पे दे रखा है, अच्छी बात है ना। पी क्यू इज इक्वल टू 3 दे रखा है ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, अच्छी बात है। और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 6 दे रखी है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, बहुत अच्छी बात है ना। डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर, डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, एंड पी आर क्यू, आपको इस दोनों की वैल्यू बतानी ना। क्यू पी आर, क्यू पी आर मतलब ये मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा, है ना, और ये दे रखा है पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना, अल्फा, है ना। ये एंगल थीटा बोल रहा है और ये एंगल कितना बोल रहा है, अल्फा बोल रहा है, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें इन दोनों डेटा का इन दोनों एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, मैंने देखो मैंने पहले ही बता रखा है, एक्सरसाइज वन में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एंगल कंसिडर करें, जब भी दो एंगल कंसिडर करें तो आप क्या करो, है ना, आप जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल और फॉर्म कर लो। तो मैंने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दे रखा था, मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, और है ना, जैसे ये कितना 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये वैल्यू तो दे रही रखा है ना। देखो अगर इस थीटा को देखो तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये सामने वाला, तो और 90 का अपोजिट वाला क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, बेस होगा। लेकिन अगर आप इस अल्फा को कंसिडर करो तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, 3 कहलाएगा, और 90 के जो अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज कहलाएगा, ठीक है। देखो बड़ा आसान सा है, अगर मैंने लिख दिया साइन अल्फा होता कितना है, सम पीपुल हैव, ये कितना आ गया 3/6, बोले तो ये कितना आ गया 1/2, सिंपलेस्ट रेशियो इज 1/2, है ना। तो यहाँ से आपको आ रहा है साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, है ना, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। अब आप जरा रिकॉल करो, है ना, हमने क्या पढ़ रखा था कि आखिर साइन किस एंगल की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, साइन किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक ना, साइन किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, याद है ना, साइन 30, है ना, किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, है ना, बोले तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये साइन से साइन गया, है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री आ रही है। अल्फा कितना कैलकुलेट हो गया आ रहा है 30 डिग्री कैलकुलेट हो गया आ रहा है ना। तो देखो मैंने एंगल पी आर क्यू कैलकुलेट कर लिया, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, है ना, नेक्स्ट हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, थीटा का, है ना। देखो थीटा के लिए जैसे थीटा क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, सॉरी थीटा कैलकुलेट करना है तो उसमें जो आपको रिलेशन दे रखा है, एक आपको बेस का वैल्यू दे रखा है और एक कौन सा दे रखा है हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो हम जल्दी से सोचेंगे कि हमने ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखा है जिसमें कि बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन मिलता है। याद करो, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक ना। तो मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। देखो बेस कितना दे रखा है, तो बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 6, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 1/2। अभी देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रखी है, कितनी आ रखी है 1/2। देखो अब हम क्या करेंगे, अपने मगज पे थोड़ा सा जोड़ देंगे, है ना, और हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे आ जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि कॉस किस एंगल की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना, किसकी 1/2 होती है, कॉस किस एंगल की वैल्यू। देखो कॉस 1√3/2 1/√2 यहाँ पे दे रखा है 1/2, मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक ना। तो हमें ये पता चल गया कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया कुछ ऐसे, cos थीटा इज इक्वल टू वॉट cos 60, है ना। अभी क्या हुआ cos गया, है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री आ रही है, कितनी आ रही है 60 डिग्री कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ गई 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आ गया कितना 60 डिग्री, और ये अल्फा जो है वो कितना निकल के आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इस भी क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक यूज हुआ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एक यूज हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट, जो हमने चार्ट पढ़ा वो यूज हुआ, ठीक ना।
चलो एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, है ना। इसमें कितने एग्जांपल दे रखे हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल, इसे देख ही लेते हैं, ठीक ना। देखो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखा है बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, बोल क्या रहा है कि साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है ना। कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। एक बात बताओ, साइन कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर इज साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अभी मैंने क्या करा, साइन से साइन को कैंसिल कर दिया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है। कितनी आ रही है, 30 डिग्री। मान लिया मैंने इस इक्वेशन को बोल दिया कि इक्वेशन नंबर 1 है। ये कौन सा इक्वेशन है, 1 है ना। अभी आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या बोल रहा है, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। और हमें पता है कि कॉस किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर इज कॉस 60, है ना। आंसर इज कॉस 60। अभी क्या हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 60। मतलब क्या कि हमारे पास दो रिलेशन हो गया, है ना। देखो अभी हमने ये पढ़ रखा था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। उसमें हमने चार मेथड देखा था किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। मैंने उस टाइम पढ़ाते टाइम आपको बोला था कि उस चैप्टर का यूज़ आगे तक होता है ना। और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। मैंने बोला था कि आप एलिमिनेशन मेथड पे एक्स्ट्रा पकड़ बना लो, ठीक ना। तो बस वही एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे मेरे पास दो रिलेशन दे रखा है, a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, और a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक ना। देखो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, तो 2a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a की वैल्यू 90। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई, 90/2 बोले तो कितने, 45, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। कितनी आ गई, 45। अच्छी बात है। देखो अभी क्या है, हमारे पास एक रिलेशन ये दे रखा है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है ना। देखो a का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा कितना, 45। तो यहाँ पे आप a की जगह पुट कर दो 45 माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 45 माइनस 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 15, है ना, 15 डिग्री आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 15 डिग्री, ठीक ना। तो इतना करने के बाद आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। 8.2 में हमें बस ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट याद रखना है ना। याद रखने के लिए मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, और आपको क्या 8.1 का कॉन्सेप्ट चाहिए, डाटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक ना। आप क्या करो, एक बार फिर से जाके ये वीडियो को एक बार दोबारा देख लो आप, है ना। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो खुद से लगाओ, है ना। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन मैं फिर से आपको सजेशन दूंगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट में मतलब इसका सॉल्यूशन डालूंगा, है ना। 8.2 का मैं पूरे हर एक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन डालूंगा। कोई भी बच्चा पहले इसको जाके ट्राई आप मत कर लेना, है ना। सॉल्यूशन मत देखना, पहले आप खुद से जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर नहीं होता है फिर आप जाके सॉल्यूशन देखो, ठीक ना। अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट वैसा बूस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।